12 जनवरी 1863 के दिन कोलकाता के कुलीन बंगाली परिवार में जन्मा एक बालक, जिसकी उम्र सिर्फ 39 साल रही, लेकिन उनके विचार सदियों के लिए अमर हो गए। दुनिया उन्हें जानती है स्वामी विवेकानंद के नाम से, लेकिन उसका असली नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। यह वह व्यक्ति है जिन्होंने भारत को गुलामी के दौर में दुनिया के सामने सिर उठाकर खड़ा होना सिखाया। और मजे की बात यह है कि उन्होंने यह काम तलवार से नहीं बल्कि अपने विचारों की ताकत से किया। नरेंद्र नाथ का बचपन धर्म, अनुशासन और शिक्षा से भरे वातावरण में बीता। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक प्रतिष्ठित वकील थे और माता भुवनेश्वरी देवी अत्यंत धार्मिक और संस्कारी महिला थी। लेकिन नरेंद्र साधारण बच्चा नहीं था। वह सवाल पूछता था, बहुत गहरे सवाल। स्कूल में वह पढ़ाई में तेज था। इतिहास, दर्शन और संस्कृत उनका प्रिय विषय थे। लेकिन उनका सबसे बड़ा सवाल था, क्या भगवान सच में है, और अगर है तो क्या किसी ने उन्हें देखा है? यह सवाल उन्हें उस समय के लगभग हर धार्मिक गुरु के पास ले गया, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिला। फिर उसकी मुलाकात हुई रामकृष्ण परमहंस से। जब नरेंद्र ने उनसे वही सवाल पूछा तो रामकृष्ण परमहंस ने बिना सोचे कहा, हाँ, और जितनी स्पष्टता से तुम्हें देख रहा हूँ उतनी स्पष्टता से मैंने भगवान को भी देखा है। बस ये से नरेंद्र नाथ का जीवन बदल गया। रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें सिखाया कि हर जीव में परमात्मा का वास है और इसलिए मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। यह विचार आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के पूरे दर्शन की नींव बना। रामकृष्ण परमहंस के देहांत के बाद नरेंद्र ने संन्यास ले लिया। 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने गेरुए वस्त्र धारण किए और पैदल भारत भ्रमण पर निकल पड़े। इस यात्रा में उन्होंने भारत का असली चेहरा देखा, गरीबी, भूखमरी, अंधविश्वास और सामाजिक असमानता। ये उन्हें एहसास हुआ कि भारत कमजोर नहीं बल्कि आत्मविश्वास खो चुका है। और इसी आत्मविश्वास को जगाने के लिए 1893 में वे बिना निमंत्रण अमेरिका के शिकागो पहुंचे, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में। शुरू में उन्हें बोलने तक का मौका नहीं मिल रहा था। लोग गुलाम भारत के एक सन्यासी को हल्के में ले रहे थे, लेकिन जब मंच मिला तो इतिहास बन गया। उन्होंने बोलना शुरू किया, मेरे अमेरिकी बहनों और भाइयों, और पूरा सभागार तालियों की गूंज से भर गया। अपने भाषण में उन्होंने सहिष्णुता, सार्वभौमिक धर्म और मानव एकता की बात की। उन्होंने कहा, सभी धर्म सत्य हैं और सभी रास्ते एक ही सत्य की ओर जाते हैं। अमेरिका के मीडिया ने उन्हें नाम दिया साइक्लोनिक हिंदू। 3 वर्ष तक उन्होंने अमेरिका और यूरोप में हिंदू दर्शन और वेदांत का प्रचार किया और दुनिया को बताया कि भारत सिर्फ गरीब देश की बल्कि आध्यात्मिक शक्ति है। भारत लौटकर उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उनका उद्देश्य साफ था, धर्म और मंदिरों से निकलकर गरीबों की सेवा तक लाना। उन्होंने खुलकर कहा, अगर इस देश में 33 करोड़ भूखे लोग हैं तो वही हमारे लिए असली देवता है। यह बयान उस समय के समाज के लिए क्रांतिकारी था। स्वामी विवेकानंद पुरोहितवाद, अंधविश्वास और रूढ़िवाद के कट्टर विरोधी थे। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां जाति और धर्म के नाम पर कोई भेदभाव न हो। युवाओं से उन्हें विशेष उम्मीद थी। उन्होंने कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य का प्राप्ति न हो। आज भी युवा की लाखों युवाओं की ऊर्जा है। 4 जुलाई 1902 सिर्फ 39 साल की आयु में स्वामी विवेकानंद ने ध्यान अवस्था में महासमाधि ले ली। लेकिन उनका अंत नहीं था। उनके विचार, उनका दर्शन और उनका आत्मविश्वास आज भी जीवित है। इसलिए भारत में उनका जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है।